हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मेरी नींद जो है सुबह जल्दी खुल गई थी और नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब लेटे रहने से क्या ही फ़ायदा, उठ करके अपनी स्टडी कर लेते हैं। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं कि मॉर्निंग में उठ के स्टडी करूँ, बिकॉज़ मेरी बच्ची छोटी है तो उसकी वजह से मैं लेट नाइट तक जगती हूँ। वो सोती नहीं, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में उठ के जल्दी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। बट आज जो है पता नहीं क्यों मेरी आँख खुल गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। तो उठने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह हो करके 5 बजे से लगभग मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। और नींद तो मेरी 4:30 बजे ही खुल गई थी। फिर आधे घंटे थोड़ा सा ब्रश वगैरह करके थोड़ा टहलने वहलने के बाद फिर मैं बैठी स्टडी करने के लिए। और मैंने पहला स्लॉट अपना जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का रखा हुआ है, जिसमें मैं मॉर्निंग में अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, गिने चुने दिन बचे हुए हैं। 80 से 85 दिन बचे हुए हैं, जो कि आरओ का एग्ज़ाम जो लोग भी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं भी अपनी स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप जैसे कि मैं अभी मतलब मेरा सिलेबस जो है नियर अबाउट कंप्लीट है। मैंने मतलब जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा बेसिक बनते हैं, मैंने उन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड आपका पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, और प्लस करंट अफेयर तो डेली का डेली चलता ही रहता है। और उसके साथ में जो है साइंस के साथ में प्लस हिंदी हो गया, और रीज़निंग, बिकॉज़ मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे रीज़निंग में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लगाने होते हैं बस। तो इस समय जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से आपका टॉपिक जो है वो छूटा हुआ भी जो है वो रिवाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने 1.5 घंटे करीब पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद मैं उठ गई थी अपना बेटे के लिए अपना लंच वगैरह बनाने के लिए। उसको जगाया मैंने और उसको स्कूल के लिए रेडी किया और उसको स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपना घर के कामों में लग गई थी, और यहाँ पे मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, घर की साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद सोचा कि हाँ, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लूँगी। लेकिन तब तक हस्बैंड जो है वो आए, बाहर से गए हुए थे, तो वो ब्रेकफास्ट जो है वो बाहर से ही आज नाश्ता लेके आ गए थे। और नाश्ते में जलेबी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और जलेबी के साथ उन्होंने थोड़ा सा जो है वो टिकिया भी ले आए थे। तो हम लोगों ने बैठ करके फिर अपना नाश्ता वगैरह यही कर लिया, और मुझे फिर से पराठे वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाता है। तो इस तरह से कभी कभी जो है छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा खुशी भी दे देती हैं। तो इस तरह से मैंने जो है मैंने टीवी में अपना सॉन्ग भी लगा रखा था, और उसके बाद बेटी भी जग गई थी, तो हम लोग तीनों लोगों ने मिलके अपना नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद हस्बैंड जो है वो अपना फिर से किसी काम से बाहर चले गए थे, तो फिर मैं अपना घर के काम करूँगी। देखिए, बेटी जब उठ जाती है ना, तो उसके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा तो स्कूल चला जाता है, जिनके बच्चे 2 होंगे वो समझ सकते हैं कि जब अगर एक बच्चा स्कूल चला गया, तो जो छोटा बच्चा है ना, उसके रहते तो आपको टाइम नहीं ले नहीं सकता है पढ़ाई करने का। और छोटे बच्चे कुछ ज़्यादा ही नाटक करते हैं। जैसे कि मेरी बेटी है, उसके बहुत नखरे रहते हैं, बैठ जाती है बस, मम्मा ये ले आओ, मम्मा वो ले आओ, मम्मा ऐसा करो। तो उसी के साथ में जो है टाइम जो किसी तरह से चला जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपना सारा काम वगैरह करके करीब 10 बजे तक मैंने अपना सब काम फिनिश कर लिया था। और फिर काम क्या ही मैं बताऊँ कि मैं डेली का डेली सारा काम नहीं करती हूँ। मैं एक-एक दिन एक-एक काम करती हूँ, जिससे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े हमारे बॉडी को भी, और उसके बाद पढ़ाई में भी ज़्यादा हमारा बर्डन ना पड़े, और हमारी स्टडी भी जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो इसलिए मैं एक-एक दिन, जैसे एक रूम की सफाई हो गई, अगले दिन दूसरे रूम की सफाई हो गई। डीप क्लीनिंग मैं डेली का डेली नहीं करती हूँ। किसी दिन मैं अगर झाड़ू लगा देती हूँ और घर साफ़ रहता है, तो मैं पोछा लगाना अवॉइड करती हूँ। तो इस तरह से आप सारे काम के साथ अगर आप सोचो कि स्टडी कर लोगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। या तो फिर आप घर के काम ही कर लो सारे, या फिर आप अपनी स्टडी ही कर लो। तो यही चीज़ें हैं, आपको बैलेंस इसी में करना पड़ेगा। आपको अपने काम के साथ भी जो इम्पोर्टेंट है आप उसको करिए, जो थोड़ा-सा नहीं है उसको छोड़ दीजिए। जैसे मेरा है कि मैं कभी-कभी जो है पोछे वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो क्या करती हूँ मैं, अगर शाम के टाइम मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर मैं फ्री हूँ, तो उस टाइम मैं उस काम को कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं? अपनी स्ट्रेटजी हमसे शेयर करिएगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी थोड़ा-सा आइडिया मिलेगा। मैं तो अपनी सेल्फ स्टडी इसी तरह से कर रही हूँ।
अपने बच्चों को संभालते हुए, अपने घर के कामों को संभालते हुए। तो यहाँ पे मेरा 10 बजे जो है मैं अपने काम से फ्री होकर के मैं अपना करंट अफ़ेयर का सेशन करने बैठ गई थी और करंट अफ़ेयर मैं 1.5 घंटे तक करूँगी। 11:30 बजे मेरे बेटे की छुट्टी होती है और वो उसके आते-आते करीब पौने 12 बजे तक वो आ जाता है। तो फिर उसके बाद मैं फिर अपना बच्चों के साथ लगती हूँ, अपना उनको खाना-पीना खिलाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, खेलना-कूदना। फिर उसके बाद मेरा थर्ड स्लॉट जो है वो करीब 2 ढाई बजे के करीब स्टार्ट होता है। फिर मैं थर्ड स्लॉट में अपना जो भी सब्जेक्ट होता है, कभी साइंस पढ़ती हूँ, कभी हिंदी पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक